Now we will do the complex sentence. After simple, we will see compound sentences. दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस चार प्रकार के होते हैं। बेटा हम लोग जानते हैं सिंपल कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं। तो जब हम सिंपल से कंपाउंड बनाएंगे तो उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से जोड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस चार प्रकार के होते हैं। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस यानी विभिन्नता या छांट या सिलेक्शन बताने वाले। जैसे इनके द्वारा वाक्यों को जोड़ते समय निम्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, आइदर और, नाइदर, नॉर, आर, अदरवाइज। बहुत सिंपल है। अल्टरनेटिव यानी दिस और दैट। अब देखिए सेंटेंस स्पीक। अब ध्यान आपको ये रखना है कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना सारा है कैसे याद रखेंगे, लेकिन सिर्फ आपको करना ये है कि कंपाउंड बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं ये मन में आपको याद रखना है और उन्हीं की हेल्प से आप सिंपल से कंपाउंड बनाएंगे। जैसे स्पीक द ट्रुथ, यू विल नॉट बी पार्डन्ड। स्पीक द ट्रुथ, यू विल नॉट बी पार्डन्ड। तो इसमें हम अल्टरनेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करेंगे। जैसे ये देखिए, स्पीक द ट्रुथ अदरवाइज यू विल नॉट बी पार्डन्ड। अदरवाइज मीन्स अन्यथा, कि सच बोलो या नहीं तो तुम पार्डन यानी क्षमा नहीं किया जाएगा। सेकेंड है मेक हेस्ट यानी जल्दी करो, वी विल मिस द बस। तो मेक हेस्ट और वी विल मिस द बस। तो ये है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। देखिए अल्टरनेटिव कंजंक्शन है, ये आपको याद रखना है। इसको अलग से आप कॉपी में लिख लीजिए। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस कौन कौन होते हैं? आइदर, आर, नाइदर, नॉर, अदरवाइज। ये अल्टरनेटिव है, इन्हीं का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस यानी जोड़ बताने वाले कंजंक्शन। इनके द्वारा वाक्यों को जोड़ते समय निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत सिंपल है बेटा ये, एंड, एज वेल एज, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। बस आपको ये याद रखना है। जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग ऐड करें, कैसे जोड़ें। तो आपको मन में बैठाना है कि कंपाउंड सेंटेंस अगर बनाना है तो नंबर 1 अल्टरनेटिव, ये जो अभी बताया अल्टरनेटिव कंजंक्शन, ये अब इसमें कौन, एक कॉपी में आप लोग लिख लीजिए। इसको आपको लिखना है कॉपी में, अल्टरनेटिव कौन सा होता है और मुझे सेंड करना है। फिर क्यूमुलेटिव, जब आपको कंजंक्शंस याद रहेंगे कि क्यूमुलेटिव में कौन कौन से होते हैं तो आप तुरंत उसको कंबाइन कर लेंगे। देखिए क्यूमुलेटिव में एंड, एज वेल एज, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन्हीं सबको आपको यूज़ करना रहेगा। सी, द बॉयज़ वर बीटन, ही वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। यानी लड़के को पीटा गया, वो क्लास से बाहर निकाल दिया गया। तो पहले देखेंगे इसमें हम कौन सा लगा सकते हैं। एंड लगाएंगे कि एज वेल एज लगाएंगे या आइदर और लगाएंगे। पहले वाक्य को देख के समझ में आएगा कि हम कैसे जोड़ पाते हैं। तो द बॉय वॉज बीटन एंड टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट, फुल स्टॉप, ही टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। तो उसके साथ दो चीज़ें हुई, ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट यानी उसको एब्सेंट लगाया गया, ही टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास और उसी क्लास से बाहर भी दो चीज़ें हुई। तो ही वॉज नॉट ओनली मार्क्ड एब्सेंट बट ऑल्सो टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, यानी वो सिर्फ एब्सेंट लगाया ही नहीं गया उसका, उसे क्लास से बाहर भी निकाल दिया गया। तो मन में आप याद कीजिए इन चीज़ों को। देखिए अल्टरनेटिव था, उसके बाद क्यूमुलेटिव था ये, और अब आता है एडवर्जेटिव। एडवर्जेटिव कंजंक्शन यानी विरोध। एडवर्स कंडीशन कहते नहीं, एडवर्स कंडीशन यानी बुरी परिस्थितियाँ। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन विरोध बताने वाले। इनके द्वारा वाक्यों को जोड़ते समय निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बट, हाउ एवर यानी इसके अतिरिक्त, स्टिल अभी भी, येट फिर भी, नेवरथलेस, वेयर एज
while इन शब्दों का प्रयोग करते हैं हम। एडवर्सेटिव कंजंक्शन, सी ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, यानी वो पुअर है। आपको लग रहा होगा यहाँ पे हम क्या, एडवर्सेटिव मतलब विरोध बताने वाली चीज़ें एक सेंटेंस में। तो ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, यानी वो गरीब है तो वो ईमानदार है, तो करेंगे ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, नहीं पुअर है लेकिन ऑनेस्ट है। बॉयज़ वर्क हार्ड, बॉयज़, बैड बॉयज़ मेक अ मिसचीफ्स, यानी कि गुड बॉयज़ वर्क हार्ड या वर्क, अच्छे बच्चे काम करते हैं, बैड बॉयज़ मेक अ मिसचीफ्स, तो गुड बॉयज़ वर्क बट बैड बॉयज़ मेक अ मिसचीफ। इसी तरह हम वाक्य की मीनिंग को समझ के उसके सेंस के अनुसार हम एडवर्सेटिव या क्यूमुलेटिव या इसको प्रयोग करते हैं। और चौथा है कंजंक्शन, देखिए इलेटिव। इलेटिव मीन्स परिणाम बताने वाले, इलेटिव मीन्स परिणाम बताने वाले एडवर्ब। इसके द्वारा वाक्यों को जोड़ते समय निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे देयरफॉर, फॉर, सो, हेंस, ये इलेटिव हैं, रिजल्ट बताने वाले। देयरफॉर, फॉर, सो, हेंस, देखिए यू डिड नॉट ओबे मी, फुल स्टॉप, यू फेल्ड, तो यू डिड नॉट ओबे मी सो यू फेल्ड। आप यहाँ पे देयरफॉर भी कर सकते हैं, यू डिड नॉट फेल्ड मी देयरफॉर यू फेल्ड, लेकिन सो इज मोर सुटेबल। ही इज द सन ऑफ ए प्रोफेसर, फुल स्टॉप, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज द सन ऑफ ए प्रोफेसर देयरफॉर ही इज इंटेलिजेंट, इसलिए वो इंटेलिजेंट है। तो बेटा कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है, और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 4 हैं, अल्टरनेटिव, क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव कंजंक्शंस या रिजल्ट बनाने वाले।